जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ArthGS पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन यानी हम लोग जुलाई 11 की बात कर रहे हैं, डे 41 आपका। चैनल का नाम हमारे ArthGS बाई सौरभ कुशवाहा। और आपको जो भी PDF चाहिए किसी भी चीज़ के, करंट के या और भी सब्जेक्ट के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये आपका लिंक गिवन है, इस पर ऐड हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले करंट पर। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है आपका 10 जुलाई। हर साल आपका 10 जुलाई को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये जो किसान दिवस है राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मनाते हैं। और दो आपके साइंटिस्ट थे, नाम उनका पहले का KH अली कुन्ही और दूसरे का नाम डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। इन्होंने क्या किया था आपका 10 जुलाई 1957 को एक प्रजनन तकनीक खोजी थी जीवों के लिए, कॉर्पों के लिए। तो उसी उपलक्ष्य में ये दिवस आपका मनाते हैं। और इस वर्ष आपका 2021 में ये 21वां राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ का समझौता किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 499। 499 करोड़ का समझौता हुआ है। किसके किसके मध्य? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना। और ये जो समझौता हुआ है आपका आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए हुआ है। और जो आकाश होती है ये एक मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे आपका एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, शॉर्ट में बोलते हैं IGMDP के द्वारा निर्मित किया गया है। और DRDO और BDL इसके लिए निर्माण कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अफ्रीकी अमेरिकी जेला एवांट गार्डे 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। ये किस स्थान से संबंधित हैं? तो जो ऑप्शन है आपके सामने आप देख सकते हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका लुइजियाना। लुइजियाना प्लेस आपका न्यू ऑरलियंस एक प्लेस पड़ता है, वहाँ की ये निवासी हैं और अफ्रीकी अमेरिकी मूल की हैं। नाम उनका जेला एवांट गार्डे। ये इनकी प्रेजेंट टाइम में आपका 14 वर्ष एज है। आयु इनकी टोटल कितनी आपकी? 14 वर्ष। ये 8th क्लास के हैं और इनको 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला है। जो अगर इनकी बात करें कि इनके पहले किसने आपकी प्रतियोगिता जीती और कौन सा रिकॉर्ड बनाया, तो ये जो अफ्रीकी मूल की हैं ये अश्वेत हैं। मतलब जेला एक थी 1988 में जमैका के जोडी एनी मैक्सवेल एक रहने वाले थे वहाँ के बाद ऐसी दूसरी अश्वेत बनी हैं जिन्होंने आपका ये प्राइज़ जीता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका, नाम अगर पूछ दिया जाए आपसे तो नाम उनका जेला एवार्ड गार्डे और कौन सा पुरस्कार? स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। नेक्स्ट आगे बढ़े, आपका क्वेश्चन है, रक्षा सेवा में वेतन पैकेज की पेशकश के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका एक्सिस बैंक। किस बैंक ने आपका रक्षा सेवा वेतन पैकेज के लिए समझौता किया? एक्सिस बैंक ने। इसमें क्या आपका घोषणा करी गई है? तो बैंक ने कहा कि सभी भी आपके जो सेना के कर्मी हैं उनको 56 लाख रुपए का व्यक्तिगत आकस्मिक कवर, 8 लाख रुपए का अतिरिक्त शिक्षा अनुदान, अगर स्थायी विकलांगता हो जाती है तो 46 लाख रुपए तक का लाभ, और अगर आंशिक विकलांगता होती है तो भी आपका 46 लाख रुपए तक का लाभ। और अगर हवाई दुर्घटना या किसी परिवार के सदस्य के लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो 1 करोड़ तक का अनुदान देने की घोषणा करी है। कौन सी बैंक आपकी? एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो मुख्यालय आपका मुंबई में, स्थापना आपकी 1993 में, और जो MD और CEO हैं प्रेजेंट टाइम में, नाम उनका अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, RBI ने गैर अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह जुर्माना किन बैंकों पर लगाया गया? ऑप्शन आप देख सकते हैं, SBI है, बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और उपयुक्त सभी। याद रखिएगा ये जो जुर्माना है आपका टोटल 14 बैंकों पे लगाया गया। कितने बैंकों पर? 14, जिसमें आपकी कई सारी बैंक है, जैसे SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडसइंड है, बंधन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक, कर्नाटक बैंक, करुण वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इस तरीके टोटल कितनी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया? 14। सबसे ज़्यादा जो जुर्माना लगाया गया है वो लगाया गया 2 करोड़ रुपए का, और किस पर? बैंक ऑफ बड़ौदा, बॉब पर। और सबसे कम जुर्माना लगाया गया है SBI पर
टोटल 50 लाख का। बाकी जितनी भी आपकी 12 बैंकें बची उन पर लगाया गया है 1 करोड़। तो टोटल अगर बैंकों के नाम पूछे तो SBI भी इसमें है, बंधन बैंक, आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ऑप्शन क्या सही होगा, उपयुक्त सभी। और टोटल बैंकों का नाम पूछ दिया जाए, संख्या पूछ दी जाए, टोटल आंसर कितना, 14। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक और मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने किस क्षेत्र में साझेदारी करी। अब ऑप्शन देख सकते हैं, जो ऑप्शन दिए गए आपको, तो याद रखिएगा ये जो आपका साझेदारी करी गई है ये बैंक इंश्योरेंस के लिए, किसके लिए की गई है, बैंक इंश्योरेंस के लिए। और जो बैंक इंश्योरेंस है वो भी आपका हेल्थ सेक्टर, मतलब ये जो आपका ये एक्सिस बैंक है और मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस अपनी एक्सिस की हर ब्रांच में आपका कुछ लोगों को बैठा लेगा और वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको जानकारियाँ देंगे। लगभग 4500 से अधिक शाखाएँ एक्सिस बैंक की हैं, तो वहाँ पर आपके जितने भी ग्राहक हैं और जो कर्मचारी हैं उनको ये सुविधा प्रदान करी जाएगी। अगर मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस की CEO की बात करें तो नाम उनका कृष्णन रामचंद्रन, मुख्यालय की बात करें नई दिल्ली भारत, और मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना की बात करें तो 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने आमिर खान की किस मूवी को अपने संग्रह में जोड़ा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपके ऑप्शन में PK है, फिर आपका दंगल है, तारे ज़मीन पर, और 3 इडियट्स। तो याद रखिएगा 2014 में जो आपकी मूवी आई थी आमिर खान की PK, और किसके द्वारा बनाई गई थी, आपकी राजकुमार हिरानी द्वारा। तो उनकी इस मूवी को आपका किस में शामिल किया गया है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोलते हैं इसको NFAI। तो हो सकता है वो आपसे कह दे कि NFAI में जो हाल ही में मूवी शामिल हुई उसका नाम क्या आपका, तो आंसर PK। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन शहरों में 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, बेंगलुरु है, रामनगर है, चिकबल्लापुरा है और तुमकुरू है। ये देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं ये थोड़ा सा मल्टीपल बना के मैंने दिए हैं कि जो 4 ऑप्शन हैं ऊपर नीचे उसमें आपको दिया गया कि केवल 1 2 3, मतलब ऊपर के स्टार्टिंग के 3, केवल 2 3 यानी बीच के 3, केवल 2 3 4 नीचे के 3, और या केवल 1 2 3 4 मतलब सारे। तो याद रखिएगा ये चारों ही शहर जो आपके प्लेस लिखे हैं बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में भी 2 ऑप्शन आपको दिए गए थे, एक बेंगलुरु शहर और बेंगलुरु ग्रामीण, तो दोनों आपके शामिल हो, रामनगर भी शामिल है, चिकबल्लापुरा भी शामिल है और तुमकुरू भी शामिल है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, नाम उनका BS येदियुरप्पा, उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 223 करोड़ रुपए की लागत से 3 सर्किट आपके जो विकसित किए हैं उनमें इनका नाम है। अगर कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु, और CM आपको बताई गए BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के रेलवे मानचित्र में हाल ही में कौन सा राज्य शामिल हुआ जहां पर पहली यात्री ट्रेन पहुंची। आप ऑप्शन देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में पहली यात्री ट्रेन पहुंची। अब देखिए ऑप्शन आपको दिए गए सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मणिपुर। ठीक, मणिपुर की बात है। रिसेंटली आपकी एक यात्री ट्रेन पहुंची और किस जगह से चली थी, वो असम के सिलचर से, और ये यात्री ट्रेन थी आपकी, और किस स्टेशन पर पहुंची, नाम है उसका वेंगाई चुनपाओ, ये आपका मणिपुर में है। तो ये जो आपकी ट्रेन है इसने टोटल 11 किलोमीटर कितनी यात्रा करी, टोटल 11 किलोमीटर। और इम्फाल के पास यहाँ पर इसी जगह ये जो प्लेस है आपका वेंगाई चुनपाओ, यहाँ पर एक रेलवे लाइन जो बनाई जा रही है वो सुरंग सहित बनाई जा रही है। किसके साथ, सुरंग के साथ। तो अगर कभी सुरंग का नाम आता है तो आप यही नाम लिखेंगे, वेंगाई चुनपाओ। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें मणिपुर के तो N बीरेन सिंह, और राज्यपाल आपकी नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ICC ने इन्हें CEO के पद से हटाया। ऑप्शन आपके दिए गए सौरव गांगुली, मनु साहनी, जय शाह और रमेश पवार। अब देखिए चारों ही जो ऑप्शन है वो क्रिकेट से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मनु साहनी। इनको तत्काल प्रभाव से CEO के पद से हटा दिया गया, और जो कार्यवाहक वहाँ के CEO बने हैं ICC के, नाम उनका जियोफ एलार्डिस, नाम उनका जियोफ एलार्डिस। अगर ICC की बात करें तो मुख्यालय आपका दुबई UAE में है, स्थापना आपकी 15 जून 1909 में। उपाध्यक्ष की बात करें इमरान ख्वाजा, और अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
हाल ही में पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबल किसके द्वारा लिखित है? तो इसका दो सीधा सीधा आंसर है आपका करीना कपूर। किन्होंने आपकी बुक लिखी प्रेगनेंसी बाइबल? नाम उनका करीना कपूर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस बैंक ने श्याम श्रीनिवासन को एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त की? इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका फेडरल बैंक। किस बैंक ने? आपका फेडरल बैंक। ये मतलब आपका जो श्याम श्रीनिवासन थे ये यहाँ के सीईओ थे ही। अब इनकी कार्य अवधि 3 साल के लिए फिर से बढ़ा दी गई। कब से कब तक? सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक। तो इतना जरूर याद रखिएगा, सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। अगर फेडरल बैंक के मुख्यालय की बात करें तो अलुवा केरल में, अगर संस्थापक की बात करें तो केपी हॉर्मिस, और स्थापना की बात करें तो 23 अप्रैल 1931। तो ये आपकी एक दिन की पूरी करंट अफेयर्स हो गई और डेट आपकी कवर हो गई 11 जुलाई। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं।